So hello, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 of the video and in the previous video हमने कवर यहाँ तक किया था. हमने समझा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं एंड हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी स्टडी करे थे. In this video we will cover the paramagnetic and the diamagnetic behavior and their bond order in the simplified way. So this is something we had covered in the previous lecture. राइट एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. एंड अगर आपको नोट्स भी लेने हैं आप यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नोट्स ले सकते हो. एंड this is something from here you can also take, and these are the orbital diagram and you can make these in a very simple way. मैं आपको एक बारी फिर भी ये डायग्राम बनाना यहाँ प्लॉट करना सिखा दूँगी. लेट्स स्टार्ट लर्निंग. सो फर्स्टली हम लर्न करते हैं, हम सीखते हैं कि हमने ये जो डायग्राम बनाए हैं ये हमने बनाए कैसे थे. इन द प्रीवियस वीडियो हमने अच्छे से समझा था. एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं इसको ड्रॉ करने के. फाइन. फर्स्टली वी विल ड्रॉ फॉर द इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए. इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 14 है तो इसके लिए जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी सिग्मा 1s, then sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. देन हमने मेन जो चीज़ सीखी थी वो ये सीखी थी दैट जो पाई 2px एंड पाई 2py है इनकी एनर्जी सिमिलर होती है एंड 2pz इसके आफ्टर आता है इन लेस देन 14, और अगर मोर देन 14 है तो 2pz पहले आ जाता है. बस ये डिफरेंस रहता है हमारे पास इसमें. तो यहाँ पहले हमारे पास आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन अगेन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py and then sigma star 2pz. Let's start forming the orbital diagram. पहले हम फॉर्म करते हैं sigma 1s. These are the atomic orbitals. They will form the molecular orbitals. Fine. This is the 1s, 1s. When atomic orbitals combine together, they will form the molecular orbital. This is sigma 1s. This is sigma star 1s. Then is the 2s. When 2s combine together, they will form. This is 2s, this is 2s. It will form sigma 2s and sigma star 2s, right? Then is the chance of p. We have 3 orbitals in p, px, py and pz. Again here px, py and pz. Then पहले हम फिल करेंगे पाई 2px and पाई 2py. देन यहाँ आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px and पाई स्टार 2py, देन एट द एंड सिग्मा स्टार 2pz. ऐसे हमने ये फॉर्म करना होता है. आज हम इसको बना रहे हैं तो अपवर्ड को एनर्जी इंक्रीज कर रही है, राइट? सबसे लेस एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की. और सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? सिग्मा स्टार 2pz की. एंड हमें पता है एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी. जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. एंड आउट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स there are 2 molecular orbitals. One is bonding molecular orbital and other is anti bonding molecular orbital. तो जो bonding वाला होता है इसकी एनर्जी हमेशा कम होती है. अगर एनर्जी कम है इसकी तो ये मोर स्टेबल है. एंड देयरफॉर एंटी बॉन्डिंग हैव लेस हाई एनर्जी एंड इज लेस स्टेबल. फाइन. तो ये इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 की फीलिंग थी. अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 की फीलिंग करनी है, हम कैसे फीलिंग करते हैं? बस ये सिग्मा 2pz यहाँ से यहाँ आ जाएगा.
तो हमें पहले ये यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन ये वाला फिल होगा। फाइन, तो इसमें ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें पहले सिग्मा 2pz आएगा, देन ये आएगा, देन ये आएगा। फाइन, तो ये बहुत ईजी है ड्रॉ करने। तो आप इसको सिंपली यहाँ बहुत ही मैंने थोड़े क्लीन डायग्राम बनाए, आप यहाँ से इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। फाइन, दिस इज द फॉर इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए ऑर्बिटल डायग्राम है। एंड here is for the electron more than 14 के लिए है, आप इसको simply draw कर सकते हो। From here you can take the screenshot for electron less than or equal to 14, and this is for the electron more than 14. You can take the screenshot from here also, or you can simply draw it by pausing the video. What are paramagnetic behavior and what is diamagnetic behavior? First of all, we must know about this. Paramagnetic behavior means, para means unpaired electrons. If electrons are unpaired means if I am filling px, py and pz orbitals, fine, so this is unpaired because all the electrons are unpaired here, but this is paired, all the electrons are paired here. अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज डायामैग्नेटिक बिहेवियर। बट अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरा मीन्स अनपेयर्ड, पैरा मीन्स अनपेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो वी विल नॉन इट एज पैरामैग्नेटिक। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, डाया मीन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है देन दैट टाइप ऑफ बिहेवियर इज डायामैग्नेटिक बिहेवियर। तब हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है अनपेयर्ड है? हमने सिंपली यहाँ से हेल्प लेनी है। लाइक इफ वी आर टॉकिंग फॉर द N2 या फिर B2, स्टार्ट फ्रॉम द B2 बोरॉन, राइट। B2 की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है B2 में? 1 बोरॉन कंटेन 5, तो 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन्स है। फिलिंग कैसे करनी है? फॉर 10 के लिए हम रूल अप्लाई करेंगे लेस देन और इक्वल टू 14 वाला। फाइन, अब इन 10 की फिलिंग करते हैं। बिकॉज 2 बोरॉन है तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1 विल कंटेन 5, अदर कंटेन ऑल्सो 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। फिलिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे फिलिंग करनी है। इसकी भी 1 2 3 4 एंड 5 फिलिंग कर ली इसकी। अब हम फिल करेंगे, ये थे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइन, फिलिंग करो। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2, ऐसे फिलिंग होगी फॉर द B2। फाइन, तो अब इसको हम सिंपली, हमें फिल तो करना आता है ना, हमें पता हम फिल कैसे करेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे है? पहले हमने फिल किया सिग्मा 1s, देन हमने फिल किया सिग्मा स्टार 1s, देन फिल किया हमने सिग्मा 2s, देन आपने फिल किया सिग्मा स्टार 2s, देन आपने फिल किया पाई 2px एंड पाई 2py। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2, यहाँ 1 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। ये तो हमारे पास हो गई, हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। बट अब हमें कैसे पता कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? हमें पता है पैरा मैग्नेटिक अगर है तो पैरा मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ चेक, जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है? नो, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। फाइन, हम O2 की बात कर रहे हैं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 ऑक्सीजन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 विल कंटेन 8 to the 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी फिलिंग करते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है तो अप्लाई होगा ये वाला रूल। फाइन, लेट्स स्टार्ट फिलिंग फॉर ऑक्सीजन।
oxygen contain 8 electron, we have 2 oxygen, right? तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, यहाँ भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Fine. Now let's start filling our molecular orbitals. यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है, तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 8 हो गए टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए. ठीक है, हम लिखेंगे कैसे इसको? वी विल राइट इट एज सिग्मा 1s. देन हमें सिर्फ ये सेंटर वाला लिखना होता है, वी नो राइट. सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, देन सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, देन सिग्मा स्टार 2s कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, देन सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है. देन पाई 2px एंड पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन है. देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करे, जब भी हम चेक करते हैं बिहेवियर कि पैरा है कि डायमैग्नेटिक है, हम उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड रह गए, ये पेयर्ड नहीं है, पेयर्ड तो ऐसे होने थे ना, बट ऐसा नहीं है, राइट. ये हमारे पास अनपेयर्ड रह गए. अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए तो ये भी क्या है हमारे पास? पैरामैग्नेटिक स्पीशी. या हम बोल सकते हैं कि O2 शोज पैरामैग्नेटिज्म. हम क्या बोल सकते हैं? O2 shows paramagnetic behavior. O2 shows paramagnetic behavior. Fine. ऐसे कार्बन इज C2. 1 orbital या फिर 1 atom contain 6 electron and 2 will contain 6 to the 12 electron total. Fine. And because electrons are less than 14, for less than 14 or equal to 14, this rule is obeyed. Fine. So let's start filling for the 12 electrons. Carbon is an atomic orbital, other carbon is itself atomic orbital, and each contains 6 electron, and when they will combine together they will form the molecular orbital. 6 electron filling करने 1 2 3 4 5 6. Fine. यहाँ पे 6 fill करने 1 2 3 4 5 and 6. Now they will form the molecular orbital. यहाँ पर टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4. यहाँ भी कितने टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4. तो 1 2 3 4. इसको हम लिखेंगे कैसे? सिर्फ जो सेंटर में वो लिखना होता है. पहले आ गया सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है. सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. देन सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. फिर सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन. देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है. तो हमने जब भी चेक करना होता है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, हम चेक करते हैं ओनली उनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन. तो जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास 2 2 है. हम यहाँ भी देख सकते हैं कि सभी क्या है? फील्ड है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फील्ड है. इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फील्ड है. जहाँ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड नहीं है, ऑल आर पेयर्ड. सभी क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो ऐसी स्पीशीज हमारी होती है डायामैग्नेटिक. टू शोज डायामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिक बिहेवियर. हमें ये समझ आ गया, राइट? तो अभी तक हमने सीखा पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर. अब हमने जानना है उनका बॉन्ड ऑर्डर. हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ
bonding molecular orbitals minus number of एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स अपॉन 2। जितने हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए माइनस कर देने उसमें से एंटी बॉन्डिंग। फाइन, तो हम सिंपली जाते हैं अपने C2 पे जो भी हमने करा लास्टली। ये हमारा C2 का है, राइट? यस, C2 का है, कार्बन का है। इसमें अगर हम निकाले अपना बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो चेक करते हैं, ये हमारा बॉन्डिंग है 2 + 2 4, ये बॉन्डिंग है। कितने में बॉन्डिंग? 2 + 2 4 5 6 7 8, 8 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार वाले हमारे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो 2 + 2 4 हमारे हो गए एंटी बॉन्डिंग, अपॉन में है 2। 8 - 4 इज 4 अपॉन 2, 2 × 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर कार्बन इज 2। ऐसे निकालना है, सिंपल। फाइन, अगर अब हम बात करें फॉर दी, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। अभी हमने ऑक्सीजन करा था, राइट? दिस इज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 है हमारे पास बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कौन कौन से है? ये स्टार वाले। 2 + 2 4 5 6, 6 है हमारे एंटी बॉन्डिंग, अपॉन में फॉर्मूला था हमारा 2। 10 - 6 इज 4, 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर ऑक्सीजन भी कितना आया? दैट इज 2। नाउ लेट्स फाइंड फॉर दी N2। N nitrogen contain 7 to the 14 electrons, and we have to find the bond order. The formula is number of bonding orbitals minus number of anti-bonding orbitals upon 2. So let's start filling for the 14 electrons. 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 electrons. Fine, as we know last electron जो है वो 2 है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? अगर पेयर्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ये हो गया हमारा डायामैग्नेटिक, ठीक है? अब पता करते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्डिंग है? 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 + 2 4, 4 अपॉन 2। 10 - 4 6, 6 अपॉन 2 इज 3। Bond order for N2 is 3. Fine, and it shows diamagnetic behavior. Let's find for N2 negative. तो bond order का formula again bonding minus anti bonding upon 2. N2 negative मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? N2 contain 14 -1 मतलब +1, that is 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है? फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या रह गया? अनपेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं तो वो होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक। ये हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक। लेट्स फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग कितने? 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 4 5, 5 है एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। 10 - 5 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5। बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 negative is 2.5. Fine. In this way we will find and we can find the paramagnetic behavior, their diamagnetic behavior and their bond order. I hope आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया है, you can simply ask your queries, your doubts in the comment section box. I will definitely answer your doubts, your problems, and I hope you are watching my video, you are liking my video. Thanks for watching, and that's all for today.